सुप्रभात। चलिए अब चलते हैं हिंदी की कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा। अभी तक हम इसके 21 अध्याय पढ़ चुके हैं और हमने जाना कि जो पांडव है अपने 12 वर्ष का वनवास समाप्त कर 13वें वर्ष में जो उनका अज्ञातवास था उसके लिए राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर चले गए। अब वे सब अपना अपना वेश बदलकर अलग अलग वेश में वहाँ रहने लगे और हर एक ने जो उनके बारे में यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं, उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये नौकर चाकर होंगे। जब मन में शंका हुई पर पांडवों ने बहुत आग्रह कर उन्हें विश्वास दिला दिया और राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडवों ने अपनी अपनी पसंद के कार्य वहां पर नियुक्त हो गए। जो युधिष्ठिर थे उनका नाम कंक रखा, उन्होंने अपना नाम कंक रखा और वे विराट के दरबारी बन गए। उनके साथ राजा के साथ वे चौपड़ खेलकर अपना दिन बिताते थे, उनका मन बहलाते थे। इसी प्रकार जो भीमसेन थे वे बल्लभ नाम से रसोइयों के मुखिया बन गए और कभी कभी वे पहलवानों से कुश्ती लड़कर भी राजा का दिल बहलाया करते थे। इसी प्रकार जो अर्जुन वे स्त्री का वेश बनाकर बृहन्नला नाम से जो रानियां थी उनके साथ रनिवास में रहने लगे और जो राजा की पुत्री थी उत्तरा वह उसे और उसकी सहेलियों और उसकी जो दास दासियां थी उन्हें गाना बजाना सिखाने लगे। इसी प्रकार जो नकुल थे वो ग्रंथिक नाम से घोड़ों को साधने और उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने के लिए रहने लगे। और इसी प्रकार जो सहदेव थे वो तंतीपाल के रूप में गाय बैलों की देखभाल करने लगे। अब जो द्रौपदी थी वह सैरंध्री नाम से जो रानियां थी उनकी सेवा में जुट गई और जो राजा विराट की रानी थी उसका नाम था सुदेशना, वह उनकी सेवा में लग गई। अब जो रानी सुदेशना थी उसका भाई कीचक बड़ा ही बलवान, बड़ा ही प्रतापी था। उसी ने जो मत्स्य देश की जो सेना थी वह उसका सेना नायक था और उसी ने वहां पर सब कुछ संभाला हुआ था। लोग ऐसा कहते थे कि जो मत्स्य देश का राजा है वह कीचक ही है, विराट नहीं। और यहाँ तक कि जो राजा था विराट वह भी कीचक से डरा करता था। जब से पांडवों के 12 वर्ष का जो वनवास था वह समाप्त हुआ था तब से दुर्योधन उसके जो गुप्तचर थे वे पांडवों की तलाश उन्होंने शुरू कर दी थी, क्योंकि शर्त यही थी कि यदि पांडव पहचान लिए जाएंगे अपने अज्ञातवास में तो पुनः 12 वर्ष के लिए उन्हें वनवास बिताना पड़ेगा। और जब उन्हें पता चला कि कीचक मर गया है, क्योंकि कीचक को भीम ने मारा था, तो जब उन्हें लगा कि भीम ने कीचक का वध कर दिया है तो उन्होंने यही अनुमान लगाया कि हो ना हो पांडव विराट राजा के यहाँ वेश बदलकर छिपे हुए हैं। तब उन्होंने ऐसा सोचा कि यदि हम राजा विराट पर हमला कर देते हैं, लड़ाई कर देते हैं और तो उसे बचाने के लिए पांडव अवश्य सामने आएंगे और यदि हम उनको पहचान लेते हैं तो क्या होगा, उन्हें दोबारा से वनवास बिताना ही होगा। और यदि पांडव वहाँ नहीं भी हुए तो हमारा तो वैसे भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और इसी सब में दुर्योधन की यह बात सुनकर जो त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा था वह उठा। उसने कहा कि हाँ, जो मत्स्य देश का राजा है विराट वह मेरा भी शत्रु है। कीचक ने मुझे भी बहुत तंग किया था और अब वह अवसर आ गया है कि मैं अपने पुराने वैर का जो उनसे बदला लेना चाहता हूँ। अब उन्होंने योजना बनाई कि एक तरफ से जो दक्षिण तरफ से है उधर से सुशर्मा हमला करेगा और
जब राजा विराट की सेना उसका सामना कर रही होगी तो ठीक उसी मौके पर उत्तर दिशा से दुर्योधन अपनी सेना के साथ विराट नगर पर हमला कर देगा और दोनों ही तरफ से वे जो राजा विराट है उसका जो देश है उसको घेर लेगा। दोनों तरफ से ही मत्स्य देश पर वे हमला बोलना चाहते थे। अब यही हुआ। जो त्रिगत दक्षिण क्षेत्र था, दक्षिण की तरफ से मत्स्य देश का जो दक्षिण क्षेत्र था वहाँ से त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। तब जो कंक थे अर्थात जो युधिष्ठिर थे उन्होंने राजा विराट को सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अस्त्र विद्या भी जानता हूँ। इसके मेरे अलावा जो रसोइया है या अश्वपाल और तंतिपाल जो ग्रंथिक हैं वे भी बहुत कुशल योद्धा हैं। आप हमें युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। और वे चारों केवल जो स्त्री के वेश में अर्जुन थे उन्हें वहाँ छोड़कर वे चारों भाई राजा विराट के साथ चल पड़े सुशर्मा की सेना का सामना करते हुए। अब जो राजा विराट थे और चारों भाइयों ने मिलकर उस सुशर्मा को, जो सुशर्मा की सेना का बड़ी ही वीरता के साथ उसका सामना किया। और जो भीमसेन थे, यदि वे अपनी सेना अपने रथ पर खड़े होकर, जैसे कि वो बहुत शक्तिशाली थे, यदि युधिष्ठिर ने कहा कि यदि तुम सिंह की भांति दहाड़ते हो तो सब तुम्हें पहचान जाएंगे, तुम केवल रथ पर खड़े हुए ही और युद्ध बाण के सहारे ही तुम्हें लड़ना ठीक होगा। और उनकी बात मानकर, उनकी आज्ञा को मानकर रथ पर से ही सुशर्मा पर वे बाणों की बौछार करने लगे। बहुत देर तक लड़ाई चली और उसके बाद उन्होंने सुशर्मा को कैद कर लिया। जब सुशर्मा की पराजय की खबर जब कहाँ पहुँची, विराट नगर में पहुँची कि राजा जीत गए हैं, जो सुशर्मा है वह पराजित हो गया है, तो लोगों ने नगर में बहुत खुशियाँ, नगर को बहुत सजाया, वहाँ चारों ओर आनंद मनाया गया और राजा विराट के स्वागत के लिए सब शहर के बाहर चल पड़े। जब वे खुशियाँ मना रहे थे और राजा के आने का इंतज़ार कर रहे थे तो ठीक उसी समय उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। अब जो उनका पुत्र था, राजा विराट का पुत्र उत्तर, वह बिल्कुल डर गया था। अब उसने बृहन्नला से अपने आप को बचाने की प्रार्थना की, तो बृहन्नला ने उसे समझाते हुए, उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमार तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम केवल जो घोड़े है उसकी रास अर्थात उसकी रस्सी को ही संभाले रखना, तुम केवल मेरा सारथी बनकर वहाँ बैठे रहना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और जब वहाँ पर दुर्योधन की सेना आई, वहाँ आचार्य द्रोण यह सब कुछ दूर से देख रहे थे और उन्हें अब यह विश्वास हो गया कि यह तो अर्जुन ही है। तब उन्होंने इशारे से भीष्म को भी यह बात बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला कि हमें इससे क्या मतलब है कि औरत के भेष में कौन है, मान ले वह अर्जुन ही है तो फिर तो हमारा काम बनता ही है, क्योंकि यदि हम उसे पहचान लेते हैं तो उन्हें दोबारा से ही 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। और अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ ला खड़ा किया, जो उनके धनुष का नाम है वह क्या है, गांडीव। और उसने गांडीव संभाल लिया और डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। टंकार अर्थात जो उनके धनुष की आवाज़ थी। और कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की, जिसे सुनकर जो सारी कौरव सेना थी वह थर्रा उठी, उनमें खलबली मच गई। वे पहचान गए कि यह तो अर्जुन का ही शंख है, शंख ध्वनि है अर्जुन की। उनमें खलबली मच गई कि पांडव अब आ पहुँचे हैं
और वे डर कर इधर उधर भागने लगे। तो बच्चों यह तो था अध्याय 22 जो यहाँ पूर्ण होता है। अगला अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।